हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक नेशन। दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस कंपनी का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल की माइनिंग करना। अभी इंडिया में 78.6% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से जनरेट की जाती है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी ने कहा है कि वो अब सोलर वेफर्स और अदर रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस पर फोकस करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये सारे जो एनर्जी ऑप्शंस हैं वो चीप रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं और प्लस ये इको फ्रेंडली भी हैं। यहाँ पे कोल इंडिया और एनएलसी इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट की है जिसका नाम है कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर के तहत 1,25 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है। यहाँ पे इस पूरे इन्वेस्टमेंट को एक पावर प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी होगी 3 गीगावाट की। प्रमोद अग्रवाल जी ने कहा है कि उनकी कंपनी कोल इंडिया धीरे धीरे स्मॉल माइंस को बंद करती जाएगी। पिछले 3-4 सालों से ये बंद करने का ही काम कर रहे हैं। लगभग 82 माइंस यहाँ पर क्लोज कर दी गई हैं। ये 3 साल का डाटा इन्होंने बताया है, जिससे करीब 18,600 एम्प्लॉयज़ की जॉब चली गई और इनका असर इनके शेयर्स पर भी देखने को मिला। इनके शेयर्स की वैल्यू पिछले काफ़ी टाइम से डाउन होती जा रही है। अग्रवाल जी ने कहा है कि उनकी कंपनी कोल इंडिया आगे आने वाले 10 से 20 सालों में कोल के इस बिजनेस को बंद कर देगी, क्योंकि उस टाइम तक सोलर एनर्जी कोल को ओवरटेक कर देगी। अग्रवाल जी ने कहा है कि उनकी कंपनी अभी रिसर्च कर रही है कि इंडिया में कहां पे सोलर वेफर्स या फिर सिलिकॉन वेफर्स का प्रोडक्शन डालना है। सैडली इंडिया में अभी सिर्फ सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स का ही प्रोडक्शन होता है, बट ये सिचुएशन टाइम के साथ चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सोलर इक्विपमेंट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग तेज हो। कुछ टाइम पहले तक हम 80% सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स अकेले चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाय द टाइम ये आंकड़ा कम होता गया। 2019 में हमने 3.5 बिलियन के सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए थे। एक साल बाद ये आंकड़ा आधे से भी कम हो गया। 2020 में हमने 1.5 बिलियन के सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए। आगे आने वाले टाइम में हमारी सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले साल 2022 तक लगभग 175 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी के जरिए जनरेट की जाए। वहीं 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी सोलर से जनरेट की जाए। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसके तहत 2030 तक हमें 40% एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करनी होगी। अब बात करते हैं इस पूरे सिनेरियो से हमें क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हमें चीप रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी कि हमारे बिजली का बिल आधा हो जाएगा, क्योंकि कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें पहले कोल की माइनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद कोल को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी होती है। ये प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा खर्चीला है। दूसरी तरफ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी एक तरीके से फ्री हैं। दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हो, फिर चाहे वो एक होम थिएटर हो, टीवी हो, कुछ भी हो, वो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं एक फैक्ट्री में या एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इन सारे प्लांट्स को जब चीप रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो ओवरऑल प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, जिससे ओवरऑल फ़ायदा कस्टमर को ही होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।